आदाब दोस्तों, वादे के मुताबिक आज स्पेशल क्लोज पे वीडियो बना रहा हूँ। पहले वादा किया था मैंने कि एक दिन बनाऊंगा इस पे वीडियो और आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, इसे सीखिएगा और इसके हिसाब से आप लोग अपनी शिकायत कीजिएगा। और वादा है मेरा कि कार्रवाई ज़रूर होगी। इसमें मैं सारी चीज़ें दूंगा और अपने व्हाट्सएप पे भी डालूंगा और सारे साक्ष्य इसमें लगाते रहूँगा। तो दोस्तों, बताना ये है कि जन सुनवाई पोर्टल पे जो शिकायतें देते हैं लोग, तो उसमें कुछ शिकायतें हो सकता है आदमी जानता ना हो तो इधर उधर की दे दे, फर्जी दे दे, जिसकी जांच ना की जानी हो। तो आप जन सुनवाई का फॉर्मेट जब उसको ओपन करते होंगे ऐप को, तो उसमें पहले आता होगा कंडीशंस कि एग्री। तो उसमें लिखा रहता है इससे संबंधित तो नहीं, अदालत से संबंधित तो नहीं, सूचना संबंधित तो नहीं, और सुझाव तो नहीं, बृहद मांग तो नहीं। तो आप एग्री करते हैं कि नहीं, ये सब नहीं है। उसके बाद आप आगे बढ़ जाते हैं। तो आप जब शिकायत उसमें डालते हैं और अगर इससे संबंधित है तो इसकी जांच नहीं की जाएगी। जांच ना की जाएगी का मतलब उसमें कुछ भी नहीं किया जाएगा। जब वो जांच अधिकारी को मिलेगी, जांच अधिकारी मतलब L1 अधिकारी, L1 L2 अधिकारी क्या होता है वो मैं बता देता हूँ कि हर विभाग में जिसको मुख्यमंत्री पोर्टल से डायरेक्ट शिकायत की जांच मिलती है वो L1 अधिकारी होता है। उसे जिसको मिली है, जिसको अधिकारी नामित किया, उसे अपने नाम से जांच करके रिपोर्ट अपलोड करनी है। उसके एक पद ऊपर वाला L2 अधिकारी होता है। मैं कुछ फोटो लगा देता हूँ कि कौन कौन किस चीज़ में L1 L2 अधिकारी हैं। जैसे विकास विभाग में ज़्यादातर L1 अधिकारी BDO वगैरह होते हैं, L2 अधिकारी CDO होते हैं। और राजस्व विभाग में कुछ चीज़ों के शिकायत के L1 अधिकारी तहसीलदार होते हैं और L2 अधिकारी SDM होते हैं, बाकी के DM होते हैं। ऐसे सबके अलग अलग हैं। पंचायत के L1 अधिकारी सहायक विकास अधिकारी पंचायत होते हैं और DPRO L2 अधिकारी होते हैं। DPRO जिसमें L1 अधिकारी होते हैं उसमें उप निदेशक पंचायत L2 अधिकारी होते हैं। तो ये होता क्या है, अगर आपकी शिकायत गई और इन सब से संबंधित है, जिसकी जांच नहीं की जानी है, अदालत है, RTI है, सुझाव बृहद मांग है कोई, तो उसकी शिकायत को वो अधिकारी लिख देता है शिकायत इससे संबंधित है, इसलिए जांच किया जाना संभव नहीं है, और यही रिपोर्ट अपलोड कर देता है। L2 अधिकारी के पास जाती है तो वो शिकायत को आपकी पढ़ेगा। नियम यही है, वो आपकी शिकायत को पढ़ेगा, उसके बाद इसकी रिपोर्ट पढ़ेगा। अगर उसे लगा नहीं शिकायत की तो जांच की जा सकती थी, तो C श्रेणी देके, C श्रेणी खतरनाक चीज़ है। 3 बार जिसको C श्रेणी मिल जाती है ना, वो सस्पेंड करना होता है उसको। तो C श्रेणी देके वो जांच अधिकारी को शिकायत वापस कर देगा। वही अनुमोदन अधिकारी जैसे DM है, CDO है, DPRO, ये लोग वापस कर देंगे कि नहीं, इस प्रकरण की जांच की जाएगी और तुम जांच करो। और अगर जांच नहीं की जानी तो वो अनुमोदन कर देता है। अच्छा, जब वो अनुमोदन कर देता है L2 अधिकारी, तो वो स्पेशल क्लोज में चली जाती है। स्पेशल क्लोज इसलिए बनाया गया है कि जब वो शिकायत कोई किया है, गलत कर दिया है, वो नहीं होनी थी, अदालत से संबंधित, यहाँ क्यों कर दिया, तो उसे स्पेशल क्लोज में इसलिए कर दो ताकि उसका फीडबैक ना दिया जाए। फीडबैक दिया जाएगा तो फिर अधिकारी को जांच जाएगी, वो बेचारा फिर काम करेगा, बड़ी मेहनत मशक्कत पड़ेगी, जबकि उस पर जांच करनी नहीं थी। इसलिए ये स्पेशल क्लोज बनाया गया है। तो इसमें भी 2 अधिकारी रखे गए हैं, एक L1 अधिकारी जिसको जांच अधिकारी नामित किया गया है और एक L2 अधिकारी जिसको अनुमोदन देना है। तो आप अब हमारे अम्बेडकर नगर में स्पेशल क्लोज कैसे होता है, कोई भी शिकायत आप दीजिए, जांच करनी हो ना करनी हो, सबकी जांच रिपोर्ट लगाते हैं, सबकी जांच कर देते हैं, जांच आख्या अपलोड होती है। उसके बाद कोई बृहद मांग, कोई सुझाव, कोई कुछ, या बहुत से लोग तो कुछ भी नहीं लिखते। DPRO है, किसी पे भी टिक नहीं मारता, और अपर मुख्य अधिकारी है, परियोजना निदेशक है, DDO है, इनका तो फॉर्मेट ही नहीं है, इनका तो टिक मारने वाला चारों बक्स ही नहीं है। लेकिन उसके बाद भी इनके अनुमोदन अधिकारी स्पेशल क्लोज में अनुमोदित कर देते हैं, जबकि वो कोई रिपोर्ट नहीं लगा। उस आख्या को अनुमोदन करना स्पेशल क्लोज में जिसकी जांच ना की जाए, जिसकी कोई रिपोर्ट ही ना हो। अगर रिपोर्ट अपलोड है तब कैसे हो, तब तो रिपोर्ट अपलोड पे संतुष्टि असंतुष्टि का फीडबैक देना है। ऐसा नहीं असंतुष्टि की फीडबैक, संतुष्टि का भी फीडबैक दिया जाता है कि हम इस शिकायत से बहुत खुश हैं। मैंने 2-3 पे दिया है, मेरे जीवन में 2 ही 3 शिकायतें सही निस्तारित हुई, इसलिए उस पर दिया है। ये स्पेशल क्लोज जो करने से ये होता है कि आदमी दोबारा शिकायत नहीं दे पाता। अच्छा, दोबारा शिकायत देने में क्या है, उसका भी बहुत तगड़ा शासनादेश है। जब भी कोई शिकायत आती है और वो उसका फर्जी निस्तारण होता है, उसका फीडबैक दिया, तो L2 अधिकारी को जांच अधिकारी बनाया जाता है। उसमें उसके लिए है कि अगर कोई फीडबैक मिलता है संतुष्टि का, तो उसमें L2 अधिकारी
7 दिन के अंदर स्थलीय निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन कर शिकायतकर्ता की उपस्थिति में जांच कर उसको संतुष्ट करते हुए जांच कर कार्रवाई कर कृत कार्रवाई पोर्टल पर अपलोड करेगा। अब बताओ, डीएम सीडीओ L2 अधिकारी हैं, ये गांव जई हैं, ये असंतुष्टि के फीडबैक जांच करे 7 दिन में जई हैं, शिकायतकर्ता फोन करके बुलाएंगे कि आ जाओ, वो कागज देखिए। अरे यही मजा मार है। तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि ये जो 7 दिन का लाइन इनको थी, टारगेट दिया था इतने के अंदर करना है, तो बोले यार स्पेशल क्लोज में कर दो। अच्छा, स्पेशल क्लोज में जब करेंगे तो पहली बार में निस्तारित हो जाएगा। तो नंबर 1 पे ज़िला हमारा कैसे आता था, जैसे 1 तारीख को आपने शिकायत दी, 10-12 तारीख को उसने स्पेशल क्लोज में निस्तारित कर दी, खत्म, रुक गई। 30 तारीख तक 3000 शिकायतें मिली, तो जो 21-22 तारीख तक मिली थी वो तो सब निस्तारित हो गई। अगर 10 तारीख तक 1000 मिली, 20 तारीख तक 2000 हो गई, 30 तारीख तक 3000 हो गई, तो 21-2200 शिकायत तो गई, उसको तो स्पेशल क्लोज में निस्तारित करते हो, खत्म। दूसरे जिलों में भाई अभी वो पेंडिंग है, ये तो 15 दिन में वो निस्तारित करता है, फिर फीडबैक दिया 27 दिन में निस्तारित होगी, तो पता चला वो जो 1000 शिकायत उसकी निस्तारित हो पाई बेचारे का, अभी 2000 पेंडिंग अगले महीने में जा रही है। अम्बेडकर में 2100 तो निस्तारित हो गई, और हो सकता है उसमें भी 2-4 है जो 3 दिन में, डीएम साहब कहते थे उनका 10 दिन में निस्तारित होना चाहिए। इसके बाद अभी जल्दी टारगेट दिया 5 दिन में निस्तारित होना चाहिए। अरे यार, आपकी तरह अगर करना है तो 5 मिनट में निस्तारित हो। जैसे शिकायत है वैसे रिपोर्ट अपलोड, शिकायत निराधार असत्य है, निक्षेपित योग्य, खत्म बात, और आप उसको अनुमोदन दे दो, तो जांच कहाँ करनी, 5 दिन में जांच होगी। वो मुख्यमंत्री जी पागल थे जिन्होंने ये नियम बनाया था 2016 में, आलोक रंजन मेंटल डिसऑर्डर हो गया था क्या, कि उन्होंने बनाया कि 15 दिन में की जाएगी, जिला स्तरीय अधिकारी 30 दिन में जांच करेगा। इतना समय क्यों दिया था? क्योंकि उनको पता था कि जांच करने जाने में समय लगेगा, आदमी टाइम निकालेगा, जाएगा, लोग से बात करेगा तो टाइम लगे, इसलिए 15 दिन। डीएम साहब बैठ के कहते हैं 10 दिन में करो दो, आप 5 दिन में कर दो, हमको टारगेट चाहिए। अरे भैया नहीं, सेम डे, जैसे डीएम साहब के यहाँ पहले असंतुष्टि फीडबैक आप देते ना, मैं तो एक बार दिया 12 बजे, तो मैंने कहा कि लाओ चेक करूँ कि चढ़ा कि नहीं चढ़ा, पता चला निस्तारित, मैंने कहा नहीं, दूसरी कोई खुल गई। 2-3 बार दिया, मैंने कहा वही, अरे मैंने कहा अब भी दिया था, तो उसके यहाँ ऑटो था, मतलब डीएम के यहाँ असंतुष्टि फीडबैक इधर से जाता उधर निस्तारित, ऐसे ही, और कुछ नहीं लिखा रहता, आख्या में कुछ नहीं, बस निस्तारित ये लिखा रहता। तो बहुत शिकायत उकायत करके उसको मैंने सुधारा, अब तो 5 दिन 6 दिन बाद निस्तारित करता है, वही चीज़ें लिख के, हालांकि वो नहीं लिख सकता। असंतुष्टि के फीडबैक का भी एक शासना जैसे लगा दूंगा, उसमें कहा गया है असंतुष्टि के फीडबैक की जांच जिसको मिलेगी वो स्थलीय निरीक्षण कर अभिलेख देखेगा, शिकायतकर्ता को बुलाएगा, उसकी उपस्थिति में जांच करेगा, और किसी भी दशा में पुरानी रिपोर्ट अपलोड नहीं करेगा। यदि फिर भी पुरानी रिपोर्ट अपलोड करता तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। आप लोग देख लो, डीएम साहब, सीडीओ साहब या तो लिख देते हैं शिकायत निक्षेपित, कुछ नहीं आगे पीछे लिखते, या तो लिख देते हैं खंड विकास अधिकारी के पत्र दिनांक इतने द्वारा जांच की गई है, या तो लिखते हैं पूर्व में जांच की जा चुकी है, वही पुरानी रिपोर्ट। इस पर स्पष्ट शासनादेश है कि आप पुरानी रिपोर्ट किसी हाल में नहीं लगा सकते, वो भी मैं लगा दूंगा, लेकिन ये लोग कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने 2023 में एक रास्ता निकाला था, और थोड़ा सा उसमें मैं फंस गया, क्योंकि ये लोग मेरे खिलाफ एक गुंडा एक्ट लगा के वही दिखा के चरित्रहरण किए। हालांकि बाद में मुझे उसको धोने में टाइम लगा, और मैं वहाँ लपेट ले गया हूँ कि एडीएम ने फर्जी लगाया है। मैंने जो उसको प्रत्यावेदन दिया था गुंडा एक्ट वाले में, उसका उसने संज्ञान नहीं लिया, कहता है वो सुनने योग्य नहीं है। अरे बच्चों, वही दोनों मुकदमे जिस पे तुम गुंडा एक्ट लगाने उसी के बारे में तो लिखा था, क्यों सुनने योग्य नहीं? कोर्ट में चला जाओ, अभी सुन लिया जाएगा। तो मैंने वो शासन को सुनाया कि ये जो एडीएम ने मेरे खिलाफ रिपोर्ट लगाई है, जो करना कुछ था उसको ये लगाया है, ये गुंडा एक्ट इसी ने लगाया है, और नोडल अधिकारी भी यही था, अपनी बचत में लगाया, अखबार की कटिंग लगाया। देखो अमर उजाला में मेरे बारे में छपा है कि मैं आरटीआई एक्टिविस्ट भी हूँ, और मैं वहाँ रहता नहीं, उसके तड़ी पार करने से कोई दिक्कत नहीं। शासन ने कहा भी कि अगर आप चाहें तो स्टे ले लें। मैंने कहा मुझे स्टे फिस्टे की जरूरत नहीं, मैं आज तक कोर्ट कचहरी इतना नहीं जाता हूँ। कोर्ट को कहता हूँ आप करो ऑर्डर, करो ऑर्डर, जिस दिन चाहूँगा उस दिन कोर्ट में खड़ा होकर बता दूंगा भाई साहब ये आप गलत कर रहे हो। मुझे जैसे बहुत से लोगों से आप सुना होगा ना, हम अदालत का सम्मान करते हैं, अंदर से पूछो साले गाली देते हैं। लालू यादव से पूछो, अदालत का सम्मान करते हैं, कैमरा बंद करके पूछो, अदालत
क्योंकि सर्वे मोरी दस्खतियों नहीं हो के बाद सजा दे दी, इतने साल में होकर जेल में सड़ा दिए, जमानत नहीं दे रहे थे, तो वो ठीक है। लेकिन हम सम्मान सच्चाई का करते हैं, ये नहीं कि फलाने बड़े साहब हैं, फलाने प्रधानमंत्री वो इतने बड़े पद पर उनका सम्मान, ही चोचलेबाजी नहीं यार। अगर सच्चा आदमी है तो बहुत गरीब है तो भी उसका सम्मान है, झूठा है तो बहुत बड़ा है तो भैया अपने घर बड़े मनी रहो, हमको इससे नहीं लेना देना। तो मैं आप लोगों को स्पेशल क्लोज में आपकी जितनी शिकायतें निस्तारित हुई हैं उसकी शिकायत कैसे करनी, किसको करनी है, वो पूरा PDF लगा देता हूँ और इसको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे शाहिद मुनीर ऑफिशियल पे मैं डाल दूँगा, वर्ड में डाल दूँगा। उसको आप लैपटॉप कंप्यूटर पे कहीं खोल के उसमें सिर्फ अपना नाम और जो शिकायत नंबर है वो भर के फिर रजिस्टर्ड डाक से भेज दीजिएगा। हो सके तो शपथ पत्र बना के भेज दीजिएगा। 15-20 लोग इस पे काम कीजिए। जितनी शिकायतें आपकी स्पेशल क्लोज में निस्तारित हुई हैं उसके खिलाफ आप लोग इसी फॉर्मेट पे शिकायत दीजिए, उसका रिजल्ट देखिए क्या हाल होता है। फिर देखते हैं कितने लोगों के ऊपर गुंडा एक्ट लगाते हैं, कितने ऊपर पे SC/ST लगाते हैं, कितने महिला छेड़छाड़ लगाते हैं, वो सब बंद हो जाएगा और पलटेगा मुकदमा, इतना विश्वास रखिए। मैं कानून जानता हूँ और मुझे कानून पे भरोसा है। मैंने कानून सीखा भी, कानून पढ़ा भी, कानून देखा भी है और कानून जी भी रहा हूँ। तो आप लोग भी भरोसा कीजिए और मैं जो फॉर्मेट देता हूँ उस पर आप लोग शिकायत कीजिए और इसको पूरे हिंदुस्तान में फैलाइए। सारी जगह IGRS है, ऐसा नहीं यूपी में, सब जगह IGRS है और ज़्यादा जगह यही चलता है। भाई अम्बेडकर नगर में ज़्यादा फरार चल रहा था, नंबर 1 पे आ रहे थे कई महीने से, तो किसी और को नहीं आने दिए। वो लोग बेचारे सच्चे सच्चे रहते थे, वो नंबर वे नहीं पाए। ये टारगेट है। तो आप लोग फैलाइए, पूरे ज़िले में फैलाइए, पूरे प्रदेश में फैलाइए, हर मोबाइल में पहुंचाइए और इसको लोग देखें और इससे सीखें, उसके बाद आगे कार्रवाई कराएं। बहुत बड़ा सुधार आ जाएगा। मुख्यमंत्री जी की जो मंशा थी ना वो क्रियान्वयन हो जाएगा अगर हम लोग 10-15 लोग लग गए तो। बाकी आप लोग के ऊपर है कि जैसा सहयोग